हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एरर यानी त्रुटि। एरर या त्रुटि के एक एक कॉन्सेप्ट करेंगे, इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे हम और एक एक चीज़ के बारे में बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई कॉन्सेप्ट क्या है एरर का यानी त्रुटि का। एरर यानी त्रुटि क्या होती है? गलतियाँ होती हैं। एरर त्रुटि क्या होती है? गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ सब करते हैं, हमें पता है, लेकिन फिजिक्स में जो गलतियाँ होती है, एरर होती है, त्रुटि होती है, उनको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे समझाते हैं, उनको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में बिल्कुल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी? एरर या त्रुटि की। तो कॉन्सेप्ट क्या है भाई? एरर या त्रुटि सर ये आती कैसे है? तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे कि हम कहाँ पर गए, मार्केट में गए। कहाँ जाना पड़ेगा इसके लिए? मार्केट जाना पड़ेगा। मार्केट जाते के साथ ही हमने खरीद लिया, हमने बाय कर लिया, एक बिस्कुट का पैकेट कर लिया। कितना? बिस्कुट का पैकेट हमने बाय कर लिया, खरीद लिया। कितना लेके आना है? अरे भाई हम तो बिस्कुट का पैकेट लेकर आए। कितने ग्राम का? 100 ग्राम का। ये 100 ग्राम क्या होता है? इसका मास होता है, द्रव्यमान होता है। 100 ग्राम क्या होता है? मास होता है, द्रव्यमान होता है। 50 ग्राम का भी आता है, 100 ग्राम का भी आता है, लेकिन 50 ग्राम से तो पार पड़ेगी नहीं, तो हमें चाहिए बड़ा पैकेट। तो कितने ग्राम का लेकर आए? 100 ग्राम का लेकर आए। ये जो 100 ग्राम होता है ना, ये इसकी कौन सी वैल्यू होती है? एक्चुअल वैल्यू होती है। यानी कौन सा मान होता है? वास्तविक मान होता है, जो कि हम क्या करके आ रहे हैं? लेकर आ रहे हैं। भाई हम तो 100 ग्राम लेकर आ रहे हैं, खुश हो गए, घर पे खाएंगे दबा के, है ना। तो एक्चुअल वैल्यू या वास्तविक मान कितना हो गया हमारे पास? 100 ग्राम हो गया। अब जैसे ही हम इसको घर पर लेकर आए तो हमने थोड़ा सा दिमाग में कीड़ा था, भैया चेक तो कर ले ये है भी 100 ग्राम या नहीं। तो फिर हमने घर में लेकर आए, भाई एपरेटस लेकर आए, तोल के देख लेते हैं, इसको मेज़र करके देख लेते हैं। अब जब हमने इसे मेज़र किया, घर पर नाप के देखा, तो हमने क्या देखा भाई, ये जो बिस्कुट का पैकेट निकला ना, अरे इसमें तो 98 ग्राम ही आ गया। ओ, लेकर हम कितने आए? 100 ग्राम। अब मिल कितना रहा है उसमें? 98 ग्राम। ये 2 ग्राम कौन खा गया? तो ये जो 2 ग्राम, ये 98 ग्राम जो होता है ना, ये कौन सी वैल्यू होती है हमारे पास? मेजर्ड वैल्यू होती है। यानी कौन सा मान हो गया? ये मापित मान हो गया। नाप के देखा, मेज़र करके देखा तो 98 ग्राम मिला। लेकर कितने आए थे हम? एक्चुअल वैल्यू जो है, वास्तविक मान, वो 100 ग्राम था। अब ये 2 ग्राम कहाँ गया? गलती, त्रुटि, एरर, इसे बोलते हैं हम। एरर आ गई इसमें क्या आ गई हमारे पास? त्रुटि आ गई। त्रुटि या जो एरर होती है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? जो एक्चुअल वैल्यू होती है हमारे पास, जो एक्चुअल वैल्यू होती है यानी कि वास्तविक मान होता है ना, उसमें से क्या घटा देते हैं हम? मेज़र वैल्यू घटा देते हैं। मेज़र वैल्यू यानी कि क्या? मापित मान को आप क्या कर दो? सब्सट्रैक्ट कर दो, घटा दो। तो ये हमारे पास क्या आ गई? एरर या त्रुटि आ गई। कितने की एरर या त्रुटि आ गई? एरर या त्रुटि आई 100 - 2 मतलब 98 ग्राम की आ गई सर। 2 ग्राम खा गया हमारा, क्या करें भाई? हो सकता है गलती से आ गई हो, एरर है ये, ज़रूरी थोड़ी ना उसने जानबूझ कर निकाल लिया। तो ये जो हमने मेज़र किया, नापा, उसने बनाया, जब 100 ग्राम डाला तो उसमें कुछ करने में, प्रोसेस में क्या हो गया? एरर आ गया, त्रुटि आ गई। और कितने की त्रुटि देखी हमने इस एग्जाम्पल में? देखिए हमने 2 ग्राम की त्रुटि आ गई। 2 ग्राम यानी कि क्या है? कम है।
या फिर ऐसा भी हो सकता है भाई पैकेट लेकर आए घर पे, अब वही दिमाग में एक कीड़ा, भैया हम तो नाप कर देखेंगे, मेज़र करके देखेंगे, मार्केट से तो लेकर आए 100 ग्राम का, लेकिन घर पे भी हम देखेंगे। घर पे फिर हमने मेज़र करके देखा, तोल के देखा, तो हमारे पास ये मिल गया 105 ग्राम। ये कौन सी वैल्यू आई? मेज़र वैल्यू आ गई। यानी ये कौन सा मान है? मापित मान। लेने कितने गए थे? 100 ग्राम। ले कितने आए? 105 ग्राम। पैसे कितने के दिए? 100 ग्राम के। तो इसमें अगर एरर देखें तो हमारे पास 100 माइनस 105 इक्वल्स टू कितना हो गया? -5। -5 भाई साहब उसने क्या दे दिया? ज़्यादा दे दिया। -5 क्या बता रहा है? 5 वो लेने आ सकता है घर पर। क्यों? क्योंकि 5 ग्राम जो है ना उसने गलती से आपको क्या दे दिया? ज़्यादा दे दिया। तो ये इस तरीके से एरर आ जाती है, हमारे पास त्रुटि आ जाती है। तो एरर या त्रुटि जो होती है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे लेने हम कितने गए? 100 ग्राम लेके गए, हो सकता है उसमें से कुछ ज़्यादा आ गया, 2 ग्राम 5 ग्राम, या 2 ग्राम 5 ग्राम क्या हो गया? कम आ गया। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एरर को रिप्रेजेंट करता है, त्रुटि को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो एरर होती है, ये त्रुटि होती है, ये कब आ जाती है? जब हम फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियों को मेज़र करते हैं, नापते हैं, तब आ जाती है। नाप कर देखते हैं, मेज़र कर देखते हैं। तो एरर या त्रुटि को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एरर या त्रुटि फाइंड आउट करने का क्या तरीका है? जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना, रट लेना, जो वास्तविक मान होता है ना, उसमें से हम मेज़र वैल्यू यानी कि मापित मान को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, और हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं? एरर की। अब देखो एरर भी हमारे पास बहुत टाइप्स है, इसके भी हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं, कुछ एरर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। तो सबसे पहले जो हम एरर ले रहे हैं उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि आपको मेज़रमेंट करना है। मेज़रमेंट करना है यानी कि क्या करना है? मापना है। मेज़रमेंट करना है यानी कि आपको क्या करना है? मापना है। मैंने आपको कुछ मटेरियल दे दिया, पदार्थ दे दिया। सपोज़ करो मैंने बिस्कुट का पैकेट ही दे दिया। ओहो सर यही चीज़ खिलाते रहोगे? यस बिल्कुल। क्या दिया मैंने? बिस्कुट का पैकेट दे दिया। अब मैंने क्या कहा कि आप इसे नापो, इसे मेज़र करो। तो अब पहले मैंने सबों को दिया, मान लो मेरे पास 20 बच्चे बैठे हैं, 20 के 20 बच्चों को ये वर्क दे दिया, भैया सबों को नाप के देखना है। ये मार्केट से जो हम 100 ग्राम लेकर आए हैं ना, सबों के पास 100 ग्राम सही नाप रहे हो या नहीं नाप रहे हो, देखना है मुझे, सही आएगा या नहीं आएगा। तो 100 ग्राम का लेके आया, पहले ने नापा, मान लो उसने नापा 99 ग्राम नापा। सर इसमें तो आप 1 ग्राम कम लेकर आए। अरे कोई बात नहीं। अरे कोई बात क्यों नहीं सर, ये एरर आ गई, ये त्रुटि आ गई, चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने दूसरे को नापने को कहा, मेज़र करने को कहा। दूसरा स्टूडेंट बोलता है सर ये तो 101 ग्राम है। ओह यानी एक ज़्यादा ले आया मैं। एक ज़्यादा क्यों लेकर आया? ये भी क्या हो गई हमारे पास? एरर या त्रुटि हो गई। सभी ने ऐसे मेज़र करे, नापे, और बहुत सारी क्या दे दी मेरे को? वैल्यू दे दी। किसी ने बताया 95 ग्राम ले आए, किसी ने बताया 96 ले आए, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी वैल्यू आ गई। अब समझ में नहीं आ रहा भाई, समझ में नहीं आ रहा इसका जो एक्चुअल मान होगा, वास्तविक मान होगा, वो फिर क्या होगा? एक्चुअल वैल्यू क्या होगी भाई? कितने ग्राम हम लेकर आए? तो ऐसी कंडीशन में हम इसका क्या निकाल लेते हैं? मीन निकाल लेते हैं, माध्य निकाल लेते हैं। एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए जब बहुत सारे हो, एक्चुअल वैल्यू यानी कि वास्तविक मान जब आपको निकालना है ना, तो इसके लिए क्या निकालो? मीन निकालो, जिसे मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? AM से। मीन यानी कि क्या? माध्य।
और इसमें क्या करना है, जितने भी हमने मेजर वैल्यू लिए, जैसे A1 प्लस रीडिंग ली है A2 प्लस A3 प्लस A4 डैश 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 AN, और उतने का हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये कौन सी वैल्यू बनती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होती है, यानी कि कौन से मान होते हैं हमारे पास, वास्तविक मान होते हैं। और ये सबने जो मेज़र करे हैं, ये कौन सी वैल्यू होती है, ये होती है हमारे पास मापित मान, यानी कि क्या, मेजर्ड वैल्यू होती है। ये कौन सी वैल्यू है, मेजर वैल्यू। सर हमसे नपवाया, हाँ बिल्कुल नपवाया। सबने जो ये नापा है ना, मेज़र किया है ना, ये कौन सी वैल्यू है, ये मापित मान है, मेजर वैल्यू है। और ये एक्चुअल वैल्यू अब सब बुरा मान जाएंगे, भाई इसका वैल्यू लूँ, इसका वैल्यू लूँ, कोई ने 98 ग्राम, किसी ने 97 ग्राम, किसी ने 101 ग्राम। तो सबों का मैंने क्या कर लिया, मीन निकाल लिया, माध्य निकाल लिया, सभी को जोड़कर ऐड कर उतने का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो भाई इतने ग्राम हम लेकर आए बिस्कुट का पैकेट। ध्यान रखना है, इस तरीके से कौन सी वैल्यू निकलती है हमारे पास, एक्चुअल वैल्यू निकलती है, वास्तविक मान निकलता है। भाई खुश हो गए हम। लेकिन इनमें भी हम डिफरेंट टाइप्स की एरर को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एरर आती है ना इसमें, वो आती है हमारे पास अब्सोल्यूट एरर। अब्सोल्यूट एरर यानी निरपेक्ष त्रुटि आती है। कौन सी होती है, अब्सोल्यूट एरर मीन्स निरपेक्ष त्रुटि। अब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, कि जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू यानी वास्तविक मान जो होता है, उसमें से हम क्या घटा देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं मापित मान यानी मेजर्ड वैल्यू को। क्लियर है। अब यहाँ देखना एक्चुअल वैल्यू कितनी है हमारे पास, AM है, ठीक है। तो डेल्टा A1, ये डेल्टा A1 क्या है हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर है, निरपेक्ष त्रुटि है। कैसे निकालेंगे, एक्चुअल वैल्यू कितनी है, वास्तविक मान कितना है, AM, और इसमें से क्या, फर्स्ट जो मेजर वैल्यू है, मापित मान है, वो कितना है, A1। डेल्टा A2 कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, AM में से वही मापित दूसरा मान कौन सा है, मेजर वैल्यू कौन सी है, A2। डेल्टा A3 कैसे मेज़र करेंगे, AM माइनस क्या, A3। डेल्टा A4 कैसे मेज़र करेंगे, AM माइनस क्या, A4। डैश 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 डैश, ऐसे कितनी वैल्यूज़ जितने भी होंगे, AM माइनस क्या, AN। ये कौन सी एरर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, कौन सी एरर निकाल लेते हैं, एब्सोल्यूट एरर यानी निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेते हैं। निरपेक्ष त्रुटि के बाद, एब्सोल्यूट एरर के बाद सेकेंड हम जो बात करते हैं वो करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि क्या, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। मीन एब्सोल्यूट एरर, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। एक बात ध्यान रखना, ये जो डेल्टा A1 है, डेल्टा A2 है, डेल्टा A3 है, डेल्टा A4 है, ये डिफरेंस या अंतर को रिप्रेजेंट कर रहा है A1 में, जो कि क्या बता रहा है, एब्सोल्यूट एरर बता रहा है। A1 में एब्सोल्यूट एरर कितनी है, निरपेक्ष त्रुटि कितनी है, डेल्टा A1 कैसे निकालते हैं, AM माइनस AN। फिर इसके बाद आता है मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। तो जब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं ना, तो क्या करते हैं, इसे हम लिखते हैं डेल्टा AM से। किससे लिखते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा M से। जो एब्सोल्यूट एरर आई थी ना हमारे पास, जो निरपेक्ष त्रुटि आई थी ना, उसका क्या ले लो, मीन ले लो, एवरेज ले लो, औसत ले लो। उसका क्या ले लें हम, एवरेज ले ले, औसत ले ले, तो वो हमारे पास क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर होती है। लेकिन जो हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि होगी, एब्सोल्यूट एरर होगी, उसका हम क्या ले लेंगे, मोड लेकर मीन निकालेंगे।
क्या लेकर? मोड लेकर। मोड का मतलब होता है अगर कहीं -5 आ जाए तो उसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। पॉजिटिव बना देंगे भाई साहब। क्या बना देंगे? पॉजिटिव बना देंगे। देखो डेल्टा ए एम, पहली हमारे पास एब्सोल्यूट एरर या निरपेक्ष त्रुटि कितनी है? डेल्टा ए वन। तो ये हम लिखेंगे डेल्टा ए वन, लेकिन इसका क्या लेना है हमें? मोड लेना है। दूसरी क्या है? डेल्टा ए टू, इसका भी मोड लेना है, डेल्टा ए टू। तीसरी भाई साहब डेल्टा ए थ्री, तो इसकी भी कितनी होगी? डेल्टा ए थ्री। ऐसे करके 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 लास्ट तक जाना है डेल्टा ए एन। एन का मतलब अगर 15 है तो 15, 20 है तो 20, 25 है तो 25, 25, 27 है तो 27, और अपॉन जितनी वैल्यू होती है, यहाँ पर हमने कितनी मानी है? एन। तो एन की वैल्यू अगर 5 वैल्यू है, 1 2 3 4 5, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ये क्या है हमारे पास? मीन एब्सोल्यूट एरर है। माध्य निरपेक्ष क्या है? त्रुटि है। थर्ड हम इसमें जो एरर पढ़ेंगे, थर्ड जो हम इसमें एरर पढ़ने वाले हैं वो कौन सी एरर है? ध्यान से देखना। उसे हम बोलते हैं थर्ड को रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर यानी फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं इसको। फ्रैक्शनल एरर यानी आपेक्षिक त्रुटि। व्हाट इज दिस? आपेक्षिक त्रुटि यानी रिलेटिव एरर क्या होती है? रिलेटिव एरर को कैसे निकालना है? रिलेटिव एरर में जो मीन एब्सोल्यूट एरर होती है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि होती है, कितनी है? डेल्टा ए एम। कितनी है हमारे पास वो? डेल्टा ए एम। इसमें हम एक्चुअल वैल्यू का यानी वास्तविक मान का क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। जो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, उसमें हम एक्चुअल वैल्यू का यानी कि वास्तविक मान का डिवाइड कर देते हैं। एक्चुअल वैल्यू वास्तविक मान कितना होता है? यहाँ पर ए एम होता है। तो डेल्टा ए एम अपॉन ए एम क्या है हमारे पास? आपेक्षिक त्रुटि है, रिलेटिव एरर है। और एक हम बात करते हैं परसेंटेज एरर की, यानी प्रतिशत त्रुटि। परसेंटेज एरर यानी क्या? प्रतिशत त्रुटि। उसमें कुछ नहीं करना है आपको। ये जो रिलेटिव एरर होती है ना, यानी जो हमारी आपेक्षिक त्रुटि होती है, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? परसेंटेज एरर आ जाएगी, प्रतिशत आपेक्षिक त्रुटि आ जाएगी। तो ये तो हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट था? एरर का था, त्रुटि का था। अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन जो है ना भाई साहब ऐसा करा के जाएंगे आज कि इसका कोई भी क्वेश्चन आ गया ना तो वो तो हम करके ही छोड़ेंगे। क्वेश्चन करना बहुत इजी बना देंगे। देखो कैसे बना देंगे, समझना। क्वेश्चन क्या है कि कोई रोड है, कोई छड़ है, यानी रोड है हमारे पास। रोड है जिसकी जो लेंथ है, जिसकी लंबाई, हुज लेंथ, मैंने एक रोड दी, एक छड़ दी, और मैंने 5 बच्चों को दे दी, भैया इसकी लंबाई या लेंथ नापो। क्या नापो? लंबाई या लेंथ नापो। अब भाई सब एक्सपर्ट सब अपनी अपनी लेंथ या लंबाई नाप नाप के बता रहे हैं मुझे, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज़ मैं लिखता हूँ उसमें, क्या क्या लेंथ या लंबाई नाप नाप के बताइए। एक ने तो बताई सर 1.45 मीटर की है ये, ठीक है भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। एक ने बताई 1.47 मीटर की है, घर से नाप के ला रहे हैं भाई साहब, गजब कर रहे हैं। 1.41 मीटर की है। एक ने बताई 1.43 मीटर की है, और एक ने बताई 1.46 मीटर की है। 1 2 3 4 5 कितने पर्सन्स को, कितने व्यक्तियों को मेज़र करने के लिए दिया हमने? नापने के लिए दिया 5 लोगों को। सर आपने बहुत अच्छा किया। अरे यार हम अपने आप थोड़ी ना करते, काम को कराते हैं। लेकिन अब निकम्मों ने मेरे सामने प्रॉब्लम खड़ी कर दी। बताओ सर छड़ की लेंथ या लंबाई क्या है?
सबों ने अपने अपने वैल्यू बता दिया, अब समझ में नहीं आया। ऐसी कंडीशन में हम क्या क्या फाइंड आउट करने वाले हैं इसमें, एक तो फाइंड आउट करेंगे निरपेक्ष त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर के बारे में, और क्या फाइंड आउट करेंगे हम, लास्ट तक फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज एरर के बारे में यानी प्रतिशत त्रुटि के बारे में। सारी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे हम, जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले आप क्या करो, वास्तविक मान निकाल लो। वास्तविक मान यानी एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू सर ये कैसे निकालते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एम से। आप एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एल एम से। एम का मतलब मीन या माध्य होता है। कैसे निकालते थे याद करो, 1 2 3 4 5 है, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 और जितने हैं उतने का डिवाइड। यहाँ पर कितने हैं, 5 है तो 5 का डिवाइड कर दिया। अच्छा सर A1 ये वाली वैल्यू है, पहले वाले ने नाम मेज़र करके दिया। A2 ये दूसरे वाले ने मेज़र करके दिया। A3 तीसरे वाले ने नाप के दिया। A4 फोर्थ वाले ने और A5 फिफ्थ वाले ने। ये कौन से वैल्यू होती है हमारे पास, ये होती है मेजर वैल्यू होती है, यानी मापित मान होते हैं। ये कौन से मान होते हैं, ये मेजर वैल्यू होती है, मापित मान होते हैं। अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। AM इक्वल्स टू A1 की वैल्यू कितनी है, 1.5 1.45। फिर A2 की वैल्यू कितनी है, 1.47। A3 की वैल्यू कितनी है, 1.41। A4 की वैल्यू कितनी है, 1.43 और A5 की वैल्यू 1.46। इसमें हम डिवाइड कर देते हैं किसका, 5 का, है ना। और जब हम इसे सोल्व करते हैं, जोड़ लेना, 6 और 3 9 10 17 और 4, ये एग्जैक्ट आएगा 1.44 के करीब। ठीक है, कितनी आएगी इसकी वैल्यू, 1.44 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना कि इसको ऐड किया और उसमें कितने का डिवाइड किया, 5 का डिवाइड किया, और आई थिंक ये हमारे पास 7.32/5 के करीब बनेगा, 4.444 कुछ आंसर आएगा। तो सभी में देखो सिग्निफिकेंट नंबर या सार्थक अंक 3 3 है, तो आंसर में भी 1 2 3 ले लेंगे, यानी कितना आ जाएगा, 1.44 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ये तो कौन सा वैल्यू निकल गया हमारे पास, मीन वैल्यू। ये कौन सा वैल्यू निकल गया हमारे पास, वास्तविक मान यानी एक्चुअल वैल्यू निकल गई। ठीक है सर, इसके बाद हम क्या निकालते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, निरपेक्ष त्रुटि के बारे में, यानी एब्सोल्यूट एरर के निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर कितनी वैल्यू के निकलेंगे, 1 2 3 4 5। क्या फॉर्मूला होता है सर, डेल्टा A1 इक्वल्स टू AM माइनस क्या, AM। डेल्टा A2 इक्वल्स टू AM माइनस A2। डेल्टा A3 इक्वल्स टू AM माइनस A3। डेल्टा A4 इक्वल्स टू AM माइनस A4। डेल्टा A5 इक्वल्स टू AM माइनस A5। कितनी वैल्यूज़ हो गई हमारे पास, 5 वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, अब ये जो 5 वैल्यूज़ है, AM की वैल्यू कितनी है, 1.44। इसमें से क्या A1 कितना है, -1.45। AM कितना है, 1.44। ये इसका एवरेज करके डिवाइड करा, जब ये वैल्यू निकली आई 1.57 में सब्सट्रैक्ट कर दिया। फिर 1.44 माइनस 1.41 आ गया। फिर इसके बाद AM कितना है, 1.44। इसमें से हमने 1.43 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया। 1.44 AM, इसमें से A5 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो कितना आ गया, 1.46 आ गया।
अब सभी को हम क्या कर लेते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो ये कौन सी एरर आ जाएगी हमारे पास, निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। तो इसको घटाते हैं, देखो 1.44 में से 1.45 गया तो कितना बनेगा, ये 0.01 बनेगा। और ये 1.44 कम है, ये ज़्यादा है, तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। 1.44 में से 1.477 47 में से 44 गया तो 3 आएगा, और 44 कम है तो ये आएगा 0.03 आ जाएगा। इसको 1.44 में से 1.41 गया तो ये भी कितना आ जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव आएगा 0.03, ये आएगा नेगेटिव। सर घटाना नहीं हो तो अरे घट जाएगा यार, 1.44 माइनस 1.43 तो कितना आएगा, 0.01 आ जाएगा। और ये करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा है तो माइनस 0.02 आ जाएगा। इस तरीके से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये क्या निकली आई हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर आ गई, यानी निरपेक्ष त्रुटि आ गई। अच्छा देखो, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, बाद में काम आएगा। जो हमारे पास AM है ना, वो कितना आया है इसको सोल्व करने पर, 1.44। क्लियर है यहाँ तक। तो ये कौन सी एरर आ गई हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर आ गई, निरपेक्ष त्रुटि आ गई। इसके बाद हम सेकंड किसके बारे में फाइंड आउट करते थे सर, इसके बाद करते थे हम मीन एब्सोल्यूट एरर के बारे में। मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि माध्य आपेक्षिक त्रुटि के बारे में, माध्य आपेक्षिक त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये कैसे निकालते थे, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा AM से। और ये क्या है, जो निरपेक्ष त्रुटि होती है ना, एब्सोल्यूट एरर होती है, उनका मीन ले लो, उनका एवरेज ले लो, उनका औसत ले लो। ये डेल्टा A1 है, लेकिन मोड में लेना बच्चों, डेल्टा A1 प्लस दूसरा क्या है, डेल्टा A2, थर्ड क्या है, डेल्टा A3, फोर्थ क्या है हमारे पास, डेल्टा A4, और फिफ्थ क्या है हमारे पास, डेल्टा A5। कितनी वैल्यू है, 5 है, तो कितने का डिवाइड हो जाएगा, 5 का डिवाइड हो जाएगा। अब देखो डेल्टा AM इक्वल्स टू डेल्टा A1 कितना है, माइनस 0.01, तो A1 की वैल्यू रख देंगे 0.01। डेल्टा A2 कितना है, माइनस 0.03 मॉड। डेल्टा A3 कितनी है, प्लस 0.03 इसका मॉड, प्लस डेल्टा A4 कितना है, 0.01 इसका मॉड, प्लस डेल्टा A5 कितना है, माइनस 0.02। ओहो सर, करे जा रहे हो। हाँ बिल्कुल, ये कौन सी एरर निकल रही है हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट एरर आ रही है, माध्य आपेक्षिक क्या आ रही है, त्रुटि आ रही है। डेल्टा AM इक्वल्स टू, ये मोड जो होता है ना, इसमें से जब वैल्यू निकल के आती है ना, नेगेटिव भी होती है ना, तो भी पॉजिटिव बन जाती है। तो यानी नेगेटिव वाली वैल्यू है, इसको भी क्या लिख दोगे, पॉजिटिव 0.01, इसमें भी क्या होगी 0.03, इसमें भी 0.03, इसमें भी 0.01, और ये माइनस भी बाहर निकल के आएगी 0.02, और इसमें कितने का डिवाइड हो जाएगा भाई साहब, 5 का हो जाएगा। तो डेल्टा AM इक्वल्स टू, इसको हम सोल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 1 3 3 6 3 9 और एक 10 0 1 1, और उसके बाद 0.010। इसमें कितने का डिवाइड कर रहे हैं हम, 5 का। तो इसमें जब हम 5 का डिवाइड करेंगे, ये तो सब कर लेते हैं, 0.10 में कितने का डिवाइड कर लो, 5 का, और 0.10 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 0.05 के अप्रॉक्सी है, कितना आएगा हमारे पास, 0.05। तो इस तरीके से हम कौन सी एरर फाइंड आउट कर लेते हैं, कौन सी त्रुटि निकाल लेते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं, यानी माध्य आपेक्षिक क्या निकाल लेते हैं, त्रुटि निकाल लेते हैं। क्लियर है, कितनी आएगी, 0.05। इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड, रिलेटिव एरर।
यानी क्या, आपेक्षिक त्रुटि। और रिलेटिव एरर का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारे पास डेल्टा ए एम होता है यानी मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, माध्य अपेक्षिक त्रुटि होती है, उसमें हम किसका डिवाइड करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू का ना, वास्तविक मान का, डेल्टा ए एम अपॉन ए एम। डेल्टा ए एम की वैल्यू कितनी है, 0.05 अपॉन, इसके बाद ए एम की वैल्यू कितनी है, 1.44। ठीक है, 0.2 के बाद है, यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, तो 5 अपॉन कितना, 144। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, एब्सोल्यूट एरर की। ठीक है, सॉरी, रिलेटिव एरर की यानी आपेक्षिक त्रुटि की, और ये अप्रोक्सी 0.0347 के इक्वल आएगी, है ना। देख लेना भैया, देख लेना कितनी आ गई, 0.0347 के। इस तरीके से सोल्व कर देना है। बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। लास्ट हम यहाँ पर कौन सी निकालते हैं, परसेंटेज एरर निकालते हैं, यानी प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं। और जो परसेंटेज एरर होती है ना, प्रतिशत त्रुटि होती है, वो क्या होती है, बस यही जो आपेक्षिक त्रुटि होती है, रिलेटिव एरर होती है, यानी डेल्टा ए एम अपॉन ए एम, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। सर ये बहुत अच्छी चीज़ लगी, अरे यही तो थी लास्ट की। कितनी है इसकी वैल्यू हमारे पास, 0.0347। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 100 से। और ये जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो पॉइंट हटाया, नीचे 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया, 2 0 से 2 0, 1 2 3 4 4, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो हमारे पास 2 0 बची, 0.2 के बाद लगेगा तो कितना आ जाएगा, 3.47%। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एरर निकाल सकते हैं, त्रुटि निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई सा भी क्वेश्चंस आ जाए यार, घबराना नहीं है। इस तरीके का टाइप जो आता है ना, उसको ऐसे ही सोल्व करना, बस जोड़ना घटाना और क्वेश्चन क्या कर देना, सोल्व कर देना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।